वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक प्रश्न पेपर में काफी आया है कि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है। ऑप्शन होगा 90 डिग्री, 180, 360, ओनली 60। द एंगल ऑन लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है। इस प्रश्न को एग्जामिनर ने बहुत पूछा है। यह एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, यह पूरा कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। पूरक कोण, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। जब तक आपका यह कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप भूल जाओ कि पूरक कोण और संपूरक कोण की अवधारणा को समझ पाएंगे। इसके लिए वापस चलते हैं क्लास 6। भले आप क्लास 9th के होंगे, 8th के होंगे, 10th के होंगे या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। गणित अगर कहीं से स्टार्ट होगी, आपके सेकंड पेपर की गणित, तो कहां स्टार्ट होगी? क्लास 6 से। कहां से? लाइन एंड ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, लाइन एंड ट्रायंगल के बारे में हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। लाइन क्या होती है, अर्थात रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, लाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में जाइए और देखिए। उसी के एक स्टेप आगे आज हम आ रहे हैं, पार्ट 2। तो ये मेरा पार्ट 2 है। इसमें आज हम जानने जा रहे हैं कि कोण को कैसे डिवाइड किया गया है और उन्हीं कोण के आधार पे त्रिभुज को डिवाइड किया गया है। किसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, किसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज और किसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो पहले ये तो जाने कि न्यून कोण क्या होता है, दैट इज एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है। First you have to know all the terminology of the angles. So now we are going to start from the acute angle. क्या है acute angle? न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी न्यून कोण पहले समझिए। ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से क्या हो, कम हो। क्लियर? 90 से क्या हो गया, कम, और 0 से क्या हो गया, जो इसके बीच में आएगा पूरा, वो सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट, न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे हमने कहा ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का जो कोण होगा वो किस में जाएगा? न्यून कोण। और शुद्ध इंग्लिश में बोले बच्चों तो क्या बोलेंगे? एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। और इसी को मिला के आप जो ट्रायंगल बना दोगे, अगर हाँ उसका भी आ रहे हैं, जब सारे एंगल 90 से नीचे होंगे और जो ट्रायंगल बनेगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अब देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। हमने कहा ये 60 है, ये 80 है, ये 70 है, हो गए 3। दिस 80, 70 एंड 30। क्या इसका कोई एंगल 90 से ऊपर गया? नहीं गया ना। अगर एक भी 90 से ऊपर लिख देता मैं तो फिर न्यून कोण ना रहता बच्चों, ये न्यून कोण त्रिभुज ना रहता, कुछ और हो जाता। अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल, ऑल ऑफ दीज 3 एंगल बिलो 90 डिग्री, मतलब कहने का मतलब उसके सारे एंगल 90 से नीचे हैं, तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहां से एक टर्मिनोलॉजी नहीं, हमने 2 सीखी। क्या क्या सीखा? पहले तो बच्चों न्यून कोण क्या होता है और फिर उसी में न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप बता सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से ऊपर निकलने ना पाए, 90 के नीचे ही रहे। कोई भी एंगल बात कर रहा हूं, 1 2 3, तीनों में से अगर एक तुमने ये 100 लिख दिया तो फिर ये दूसरी परिभाषा हो जाएगी, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो एक टॉपिक हमारा क्लोज हुआ है बच्चों। क्लियर? सेकंड, अगर वह एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बच्चों हो जाए, कितना हो जाए? 90। अगर किसी कोण का मान एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे आप? समकोण, राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट। और राइट एंगल पर बनने वाले ट्रायंगल को बोलते राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। ये लीजिए, अभी जो ट्रायंगल बनेगा कैसा हो जाएगा? राइट ट्रायंगल।
तो किसी भी त्रिभुज को राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होने के लिए यह जरूरी है कि उसका एक कोण कितने डिग्री हो, 90 अंश हो। और समकोण त्रिभुज बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों आपकी क्लास में, हर क्लास में इसके बिना गणित कई जगह रुक जाएगी, कई टॉपिक रुक जाएंगे। अभी आप शंकु पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, शंकु बोले तो कोण, कोण इसका खूब इस्तेमाल हम करेंगे। रोम्बस पढ़ोगे, समचतुर्भुज, वहां भी इसका खूब इस्तेमाल करेंगे। अभी आप एक पेपर और एक और टॉपिक पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसी पे बेस है, किस पे है, समकोण त्रिभुज पे है। तो इस पे समकोण पे एक अलग टॉपिक है, वो अलग हम आपको पढ़ाएंगे। पूरा एक दिन लगेगा बच्चों समकोण पढ़ाने में, मुझे दिन का मतलब एक लेक्चर लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अगर कोण का मान 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर जम कर जाए, 91 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 91 से लेके 180, कितना जाएगा बच्चों ये, 90 से क्या होना चाहिए ज्यादा, और 180 से क्या होना चाहिए कम, इसके बीच में हो। ये जो लहराती हुई लाइन बना दिए हैं, मतलब 90 और 180 के बीच में अगर एंगल गिर गया तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। हिंदी और इंग्लिश आप बच्चों दोनों जानिए। क्लियर। तो ये अधिक कोण है। तो अगर आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्यारे प्यारे गुरुजन हैं जो तैयारी कर रहे हैं टेट की, उनके लिए भी यही टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है। आप शिक्षक भाई बहन हैं तो उनको भी यही पढ़ना है, उनको भी यहीं से गुजरना है, कुछ अलग नहीं है। सीटेट की परीक्षा कहें, टेट की परीक्षा कहें, दुनिया की कोई परीक्षा की बात करो, यह टॉपिक सभी पेपरों में मिलेगा, कोई इससे बच नहीं सकता है। वो चाहे टेट का पेपर देने जाए, चाहे सीटेट का, और चाहे आईएएस की परीक्षा देने जाए, चाहे पीसीएस की, और चाहे तुम अपनी क्लास कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षा दो, ये टॉपिक आपको पेपर में मिलेगा। मैथ स्टेप बाय स्टेप है बच्चों। आइए चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी जिसको हम पूछे थे स्टार्टिंग में कि सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री होता है, तो ये सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन एंगल, कई बार एक वन लाइन क्वेश्चन सीधे पूछता है, सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री होता है, तो यह पूरी लाइन कितने होगी, 180। कैसे, मैं थोड़ा स्पेस खाली कर लूं जरा, फिर आपको बताता हूं कैसे भाई। आइए, मैं बात कर रहा था सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा चलते हैं ऊपर बोर्ड की तरफ। और ये देखिए, ये बिंदु मैंने समझाया था, और बिंदु पे पूरा चारों तरफ का बना हुआ ये एंगल हमने आपको पढ़ाया था 360 डिग्री। इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। अगर मैं पूछ दूं पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो 360। और पूर्ण कोण को जैसे डॉट है, इस पे कोई लाइन खींच दो तो ये पूरा 360 बढ़ जाता है, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, तो ये आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो ये आपका निकल आएगा, निकल आएगा कितने डिग्री हो जाएगा, 180, 180। ठीक, 180, 180। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सरल रेखा पर बना हुआ यह कोण कितने से होता है, 180। लेकिन अगर हम पूर्ण कोण की बात करें कि पूर्ण कोण कितना होता है, तो 360। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और एक ही लाट रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है, रिफ्लेक्स। 180 से ऊपर और 360 के कम, इन दोनों के बीच में। 180 से ऊपर हमने कहा 210 डिग्री, 260, 300 डिग्री, ये सब कैसे होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। कैसे होंगे, रिफ्लेक्स। अब सवाल कैसे बनेगा, पेपर में सवाल कैसे आएगा, मेन मुद्दा ये है कि कैसे बनेगा। पहले इसको हटाते हैं हम, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके जो एग्जामिनर सवाल बनाता है इस टॉपिक से कैसे बनेगा, पहला हमने 4 ऑप्शन दिए आपको, ए, बी, सी एंड डी। और इसको देने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं आपको
किसी भी त्रिभुज की संरचना के लिए, बनने के लिए बच्चों ये जरूरी है कि उसके तीनों ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. इट मींस द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल दैट विल बी 180 डिग्री. या भैया शुद्ध हिंदी में त्रिभुज के तीनों कोणन का मान 180 डिग्री हुए का चाहिए, न वैसे एक को कम न वैसे एक को ज्यादा. तो क्वेश्चन ध्यान देना, तीन एंगल हो गए, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इधर आइए, चार ऑप्शन. क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें हम आपको त्रिभुज के कोणों के मान दे रहे हैं और पूछ रहे हैं बताओ कौन सी ऐसी माप है जो त्रिभुज का निर्माण नहीं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा जबकि तीनों एंगल हम दे रहे हैं. पहला ऑप्शन है 110 डिग्री, 60 डिग्री एंड 10 डिग्री, कॉमा कॉमा कॉमा, सब डिग्री डिग्री डिग्री. सेकंड ऑप्शन इज यस 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. लोग जरा अशोक सर से बात कर लो. नेक्स्ट है ऑप्शन 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 20 डिग्री. यस. और मनोज को बोल दो शिवांग दीक्षित को ले लेंगे मतपुरी से. हाँ बच्चों हो गया. क्लियर. अब आपके सामने चार ऑप्शन ए बी सी एंड डी. यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल. चार में से आप छाट के बताएं कौन सा ऐसा उत्तर है, ऑप्शन है जो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा. डी, ऑप्शन डी. यस बेटा अर्चिता यू, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा. डी. बी क्यों नहीं, बी नहीं बनाएगा. बी सही है, मतलब बी बनाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है 180, तो यह त्रिभुज का निर्माण बहुत अच्छे से करेगा. फिर इसमें तीनों का योगफल कितना है 180 है और इसमें तीनों का योगफल कितना है 180, लेकिन इसमें चेक करो कितना है 170. जब इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, देखिए जोड़ लीजिए तो 9 6 15, तो कितना आया 170. ये कितना आएगा 180 आएगा, ये कितना आएगा 180 आएगा, ये कितना आएगा 180 आएगा. कहने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स एंड द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स इज 180, सो द गिवन ट्रायंगल कैन बी फॉर्म. कहने का मतलब है अगर तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है तो त्रिभुज बनेगा, अगर तीनों कोणों का योगफल 180 नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा. यस. नहीं भी अलग, ये बनाएगा. वो नियम अलग है, वो भुजाओं के आधार पे है. भुजाओं के आधार पे त्रिभुज बनने की रूलिंग अलग है, वो कोणों के आधार पे त्रिभुज बनने की रूलिंग अलग है. इसी बेस पे मैं एक टॉपिक और क्लियर कर देता हूं आपका. ये टॉपिक क्लियर हो गया, आ रहा हूं कि भुजाओं के आधार पे क्या कंडीशन की त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा, और कोणों के आधार पे क्या कंडीशन की त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे अच्छे लोग इसमें ढेर हो जाते हैं. वो बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन जिनको मैथ आती है वो भी इसको गलत, ये तो सही कर देंगे, वो वाला गलत करेंगे. अब मैं जो बताने जा रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल के बाद. चलिए फिर बताइए. ए ऑप्शन है 65, 35, 80. बी ऑप्शन है 150, 30, 30. सी ऑप्शन है 30, 90, 60. डी ऑप्शन है
100, 40 and 40. In the given four option which cannot make a triangle on the basis of the angle. कहने का मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा? प्यारे बच्चों बताएं। फर्स्ट क्लिक बी। यस, दिस इज द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड कि बी ऑप्शन है, त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा क्योंकि तीनों कोणों का योगफल जो हो रहा है कितना हो रहा है? 210। हो गया ये टॉपिक क्लोज। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एंगल एंड ट्रायंगल। क्लियर कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। अब बात करेंगे कोई त्रिभुज कैसे बनेगा भुजाओं के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। डाली हेडिंग, किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। आधार पर क्या? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज। भुजा मिले तो इस इंग्लिश मीडियम बोले ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। तो किसी त्रिभुज में कितनी साइडें बच्चों होती हैं? 3 साइडें ही डिसाइड करते हैं क्या कि कोई त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मात्र एक रामबाण फार्मूला है, वो पकड़ लो, उत्तर हो जाएगा। क्या है? त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं, जैसे हमने कोई त्रिभुज लिया, उसकी 3 भुजाएं ले ली, 3, 4 एंड 5। 3 साइड हो गई ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हम दे रहे हैं 8, 6, 10, सी दे रहे हैं 6, 6, 6 एंड डी दे रहे हैं 15, 8 एंड 23। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में चुनना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। रूलिंग सुन लीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से 2 छोटी भुजाओं को जोड़िए, 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी जो बड़ी भुजा थी उससे ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा, बराबर भी नहीं, ज्यादा। कम बराबर पे कंप्रोमाइज नहीं होगा हमारा, ज्यादा होगा तभी त्रिभुज बनेगा। इन द इंग्लिश यू कैन से द सम ऑफ द 2 स्मॉल साइड्स will be more than third side, will be more than third side. The sum of the 2 small sides more than means ज्यादा होना चाहिए from the third side। तीनों साइड होंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कोई 2 छोटी उठा लीजिए। तो इसमें कोई 2 छोटी कौन सी है बच्चों? 3, 4 जोड़ लो, कितना हुआ? 7। तो 7 5 से ज्यादा है कि कम है? तो ये लगा दिया ग्रेटर देन। बनेगा तो ये ट्रायंगल बना देगा। क्लियर? इसमें 2 स्मॉल साइड कौन है? 8 एंड 6 ऐड करो, 14 होता है ना। तो ये फॉर्म करेगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। इसमें 2 स्मॉल साइड कौन है? ये सबसे खतरनाक, यस, इक्विलैटरल है। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को डर इसी में लगता है। लोग कहते यही नहीं बनाएगा, इसमें सब बराबर हो गई हैं। ये तो पक्का बनाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको बोलते क्या? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों, भुजाएं हो या कोण हो, देख लीजिए।